हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि इंद्रदेव गुरु बृहस्पति के कहने पर भगवान विष्णु के पास सहायता हेतु जाते हैं, परंतु माता लक्ष्मी ये कहकर मना कर देती हैं कि जलंधर को मेरे पिता ने धारण किया था, सो वो मेरा भाई हुआ और मैं कदापि ये नहीं होने दूंगी, अपने भाई पर हमला मैं कभी नहीं करने दूंगी, सुदर्शन चक्र में कभी नहीं छोड़ने दूंगी। और वो साथ ही नारायण को कहती हैं कि स्वामी आप ही बताइए, क्या आप मेरे भाई के ऊपर सुदर्शन चक्र छोड़ेंगे, ये जानते हुए कि मेरे भाई की कोई गलती नहीं है? क्यों? क्योंकि जो कुछ किया वो देवराज ने किया। देवराज ने क्रूरता से उसकी माता की हत्या करी। तो क्या आपको लगता है कि इसमें गलती जो है वो देवराज की नहीं, जलंधर की है, जो आप उसका वध करेंगे? ये बात सुनने के बाद भगवान विष्णु भी मना कर देते हैं कि देखो देवराज, जिसके साथ पहले ही आप इतना अन्याय कर चुके हो, मैं उसके साथ अब और अन्याय नहीं करूँगा। मैं उस पर सुदर्शन चक्र अपना नहीं छोड़ सकता। और उधर दूसरी ओर जलंधर वो शुक्राचार्य जी को ये समझाता है कि आपको एक कार्य करना है कि मनस्थिति जो खराब हो चुकी है असुरों की, जो उनके अंतःकरण में ये बस चुका है कि वो देवताओं से कभी विजय नहीं हो सकते, आपको उसकी मनस्थिति को बदलना होगा। और शुक्राचार्य भी यही कहते हैं कि मेरा दायित्व तुम्हारी तरफ है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करूँ और मैं ये कार्य अवश्य करूँगा। उधर माता पार्वती स्वरछा के सामने जाती हैं तो स्वरछा जानती हैं कि स्वरछा के पास जाके बोलती हैं कि आप जानती हैं कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो स्वरछा कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपका जाना आवश्यक है, आपको अपनी यात्रा संपूर्ण करनी है, और इसीलिए देवी मैं आपको रोकूंगी भी नहीं। माता पार्वती कहती हैं आप जानती हैं कि जब हम इस आश्रम में आए थे हम कितने व्याकुल थे, इतने व्याकुल थे कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती, किंतु आपके आतिथ्य ने, आपके प्रेम ने हमें शांत और स्थिर किया, और इसीलिए हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत कृतज्ञ। और इस आश्रम से जो हमारा एक अजीब सा संबंध जुड़ गया है ना, अब वो तो अब जुड़ा है, लेकिन न जाने क्यों हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम युगों युगों से इस आश्रम को जानते हैं। हम यहाँ आने से पूर्व भी पहले कई बार शायद यहाँ आ चुके हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि हम इस जन्म से नहीं, हम तो न जाने कितने जन्मों से इस आश्रम को जानते हैं। बात तो सत्य प्रतीत हो रही है, सत्य प्रतीत हो रही है माता पार्वती को, क्योंकि सती के रूप में भी वो इस आश्रम में आ चुकी हैं। और बचपन में तो उन जब वो पालन पोषण जो उनका हुआ वो इसी आश्रम में हुआ था। यहीं पे ऋषि दधीची ने उन्हें बताया था कि महादेव तुम्हारे पति बनेंगे, सब कुछ तो इसी आश्रम में हुआ था। स्वरछा कहती हैं कि देखिए, हम जिसे अपना समझते हैं वो सत्य से बहुत दूर होता है, क्योंकि कई बार जिन्हें हमें लगता है कि हम बिल्कुल जानते नहीं हैं, या हमें ऐसा महसूस होता है इनसे तो हम अभी मिले थे, जबकि वो बात सत्य नहीं होती, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम कितने जन्म जन्मांतरों से उनके साथ रहे हैं। और आपका इस आश्रम से क्या संबंध है देवी, वो आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने आत्मज्ञान के समीप आ रही हैं, और स्मरण रहे कि इस आश्रम को सदैव आपकी प्रतीक्षा रहेगी देवी, सदैव आपकी प्रतीक्षा रहेगी। वो इस प्रकार से माता पार्वती को बताना तो चाहती हैं पर बता नहीं सकती हैं, क्योंकि महादेव का निर्देश है कि माता पार्वती स्वयं अपना सत्य जाने। इसलिए सुरक्षा सिर्फ इतना कहती हैं कि हम सत्य से बहुत दूर हो जाते हैं, परंतु कोई बात नहीं, आप इतना ध्यान रखिएगा, इतना याद रखिएगा कि इस आश्रम को सदैव आपकी प्रतीक्षा रहेगी। माता पार्वती बोलती हैं कि ठीक है, हम यहाँ अवश्य आएंगे दोबारा, परंतु अभी गुरु जी का आदेश है कि हमें शीघ्र अतिशीघ्र प्रस्थान करना है और अपने पिता के भवन में पहुँचना है। तो हम जरा गणेश को और कार्तिकेय को बुला लें, क्योंकि वो दोनों हमारे साथ जाएंगे। वो दोनों को ढूंढते हुए माता पार्वती वहाँ से प्रस्थान करती हैं आश्रम से बाहर की और वहीं राह में महादेव अपना डमरू रख देते हैं। आप लोगों को याद होगा कि वही डमरू
जब एक बार माता पार्वती, जब वो बहुत छोटी सी बालिका थी, मात्र 4-5 साल की, तब उन्हें वो डमरू दिखा था। और वो डमरू कोई भी ऋषि नहीं उठा पाए थे। ऋषि दधीची के कितने शिष्य थे वहाँ पर, और ऋषि मार्कंडेय जी के कितने शिष्य थे वहाँ पर, कोई उस डमरू को नहीं उठा पाए थे। और अचानक डमरू की आवाज़ सुनकर वो लोग हैरान हो गए थे, जब वो जाकर देखते हैं कि माता पार्वती अपने बाल्यावस्था में उस डमरू को उठाकर इतनी सहजता से बजा रही थी जैसे वो तो बहुत कोई हल्की फुल्की चीज़ हो। और सब हैरान हो गए थे। वही डमरू महादेव ने फिर से माता पार्वती की राह में रख दिया। माता पार्वती चलती जा रही थी तो उन्हें डमरू दिखा। डमरू दिखा तो महादेव ने मन ही मन महादेव कहने लगे कि पार्वती अपने अतीत को अपना लो इसे। और माता पार्वती भी डमरू उठाती हैं और बजाना शुरू कर देती हैं। बजाते 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 अचानक उन्हें दिखता है कि भी शमशान में अघोरी नाच रहे हैं। अघोरियों के बीच में एक बालिका नाच रही है। बालिका के हाथ में डमरू है और बालिका शमशान की एक चिता के आसपास डमरू बजाते हुए घूम रही है और आसपास अघोरी नाच रहे हैं। वो इतना घबरा जाती हैं कि डर के मारे आंखें खोल देती हैं। आंखों से उनके अश्रु बहने लगते हैं, उनके हाथ से डमरू छूट जाता है, वो भाग जाती हैं वहाँ से। भगवान शिव कहते हैं, बस पार्वती, अब तुम अगले चरण के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब समय आ गया है। माता पार्वती को तो गणेश जी और कार्तिकेय मिल जाते हैं, वो उनके साथ प्रस्थान करती हैं। उधर दूसरी ओर वृंदा, वो अपनी दासियों से कहती हैं कि जाओ, जाकर पिताजी से कहो कि हमें और दास दासियों की और ज़्यादा औषधियों की आवश्यकता पड़ेगी। और इसके साथ ही साथ वो दो दासियों को कहती हैं कि तुम दोनों मेरे साथ रहोगी, क्योंकि असुरों के उपचार के लिए यदि ज़रूरत पड़ी तो हमें औषधियाँ भी ज़्यादा चाहिए और हमें व्यक्ति भी ज़्यादा चाहिए। और जैसा चल रहा है, जैसा कि कल भी घटित हुआ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अवश्य तुम्हें जाकर और तुरंत तुम्हें जाकर इन औषधियों का इंतज़ाम कर लेना चाहिए। तो दासियाँ कहती हैं कि ना राजकुमारी, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप बेकार में इतना सोच रही हैं? क्योंकि हम तो इतना जानते हैं कि कल युद्ध क्षेत्र में जलंधर यानी कि असुर राज स्वयं उतरने वाले हैं। और जब वो स्वयं उतरने वाले हैं तो फिर आप कैसे सोच सकती हैं कि असुरों का विनाश होगा या असुरों का और ज़्यादा हताहत होंगे, हनन होगा? ये कैसे संभव है? तो राजकुमारी वृंदा कहती हैं कि देखो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ असुर ही आहत हों। ये भी तो हो सकता है कि कल जब असुर राज स्वयं युद्ध क्षेत्र में जाएंगे तो देवता भी हताहत हों। तो मैं एक वैद्य हूँ, तुम मेरी सहायिकाएं हो। हमारा धर्म कहता है कि चाहे वो असुर हो चाहे वो देव हो, हमें सबकी सहायता करनी है। और यदि देवताओं को भी उपचार की जरूरत पड़ी तो हम उसका भी उपचार करेंगे, इसलिए औषधियाँ तो हमें चाहिए ही चाहिए। जलंधर ये सबको सुन लेता है, तुरंत शिविर के अंदर आ जाता है, आकर बोलता है कि देवताओं और असुरों के युद्ध में देवताओं की सहायता की बात करना, ये असुर श्रेष्ठ की पुत्री के मुख से निकलता हुआ शोभा तो बिल्कुल नहीं दे रहा। ये बात बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रही कि असुर श्रेष्ठ की पुत्री देवताओं की सहायता करे। वृंदा कहती है कि असुरराज, असुर श्रेष्ठ की पुत्री एक वैद्य भी है। वो सिर्फ असुर श्रेष्ठ की पुत्री नहीं है, वो पुत्री होने के साथ साथ एक वैद्य भी है। और एक वैद्य का धर्म जो होता है वो होता है केवल और केवल उपचार करना, केवल उपचार करना। पक्षपात की चिकित्सा में कोई भी स्थान नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता। चिकित्सक जो होता है, एक वैद्य जो होता है, वो ये नहीं देखता कि सामने जो घायल पड़ा है वो उसका मित्र है या शत्रु है। उसका प्रथम कर्तव्य होता है चिकित्सा प्रदान करना, और मैं एक वैद्य हूँ और मैं वही करूँगी, चाहे वो असुर हो चाहे वो देव हो। जलंधर कहते हैं, क्या कह रही हो तुम? अपमान है ये असुरों का, ये असुरों का अपमान है। इन असुरों की दुर्दशा केवल तुम्हारे उन देवताओं ने की है जिनके प्रति तुम्हारा अभी भी अंधश्रद्धा है, अंधश्रद्धा। तो वृंदा कहती, क्या कह रहे हैं आप असुरराज? अंधश्रद्धा? अंधश्रद्धा और श्रद्धा का तो यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न है तो केवल उचित और अनुचित का।
और मेरा धर्म यही कहता है कि आहत हुए प्रत्येक सैनिक को बिना विलंब के उपचार प्राप्त हो, और मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ, और आप कृपया मुझे परेशान ना करें, मुझे तैयारी करने दें। जलंधर कहता है कि एक बात बताओ, मैं इतना जानता हूँ कि कल जब मैं युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करूंगा तो तुम्हारे यही देवता, जिनका तुम इस समय अंधश्रद्धा रखकर जिनके उपचार हेतु तुम तत्पर हो रही हो, कल तुम्हारे यही देवता सब एकजुट होकर आ जाएंगे मेरा वध करने के लिए। और मैं तो तुम्हारा राजा हूं ना, असुरों का राजा हूं। और कल ये देवता मेरा ही वध करना चाहेंगे, और फिर भी तुम इन्हीं की सहायता करने की बात कर रही हो। जब वो मुझे युद्ध क्षेत्र में देखेंगे और एकजुट होकर मुझ पर आक्रमण करेंगे, तब वो उचित अनुचित कुछ नहीं सोचेंगे। और तुम उचित अनुचित की बात कर रही हो। वृंदा, तुम ये मत भूलो कि यदि तुम्हारी हत्या करने से देवताओं को विजय प्राप्त होनी होगी ना, तो वो एक क्षण भी ये नहीं सोचेंगे कि ये असुर श्रेष्ठ की पुत्री है, ये तो वैद्य है, ये तो हमारी सहायता करने आई है। वो ये नहीं सोचेंगे, वो तुरंत तुम्हारा वध कर देंगे, एक क्षण भी नहीं लगाएंगे तुम्हारा वध करने में। वृंदा कहती है, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? मृत्यु के भय से क्या मैं अपना धर्म ना निभाऊं? क्या जय पराजय सब कुछ होती है? नैतिकता का कोई मूल्य नहीं है। और मेरी नैतिकता ये कहती है कि उपचार करना मेरा धर्म है, चाहे मेरे सामने कोई भी हो। तो तुम ही बताए, आप ही बताइए ना सुरराज, आपकी नज़र में नैतिकता का कोई मूल्य नहीं है? जलंधर कहते हैं, नैतिकता? नैतिकता की बात कर रही हैं राजकुमारी आप? कहाँ थी नैतिकता जब इंद्र ने मेरी माँ की हत्या की थी? अन्याय और अनैतिकता ही तो सिखाई है इन देवताओं ने हमें। हम तो पहले कभी नहीं कहते थे कि हम खुद जाकर नहीं अन्याय करते थे, लेकिन अन्याय और अनैतिकता का जो असल में जो पाठ सिखाया गया है ना हमें, वो सिखाया है तुम्हारे इन देवताओं ने। और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या कोई और नहीं हो सकता था? परंतु मेरे जीवन का उद्देश्य प्रतिशोध बना दिया। प्रतिशोध किसने बनाया? तुम्हारे उन देवताओं ने। देखो, तुम मेरे सामने देवताओं की बात ना करो, वही उचित होगा। वृंदा कहती है, देखिए आपके साथ असुरराज जो कुछ हुआ, मुझे उसका दुख है, मुझे दुख है, किंतु आपका उद्देश्य प्रतिशोध है, रक्तपात है, वो मैं समझ चुकी हूँ। परंतु मेरा उद्देश्य उपचार है। आपका दायित्व निभाने में मैंने कभी आपको नहीं रोका। मैंने कभी नहीं कहा कि आप युद्ध मत करो, आप रक्तपात मत करो, आप प्रतिशोध मत लो। मैंने कभी नहीं कहा। तो मैं आपसे भी यही उम्मीद रखती हूँ कि आप भी मेरे जीवन का, मेरा उद्देश्य, मेरा दायित्व निभाने के लिए मुझे ना रोकें। मैं भली भांति जानती हूँ कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। सो आप अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण कीजिए और मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण करिए। यदि आपको मेरी आवश्यकता पड़ी तो मैं आहत होते हुए आपके इन असुरों का भी उपचार करूंगी, और यदि देवताओं को मेरी जरूरत पड़ी तो मैं उन देवताओं का भी उपचार अवश्य अवश्य करूंगी। जलंधर कहता है, ठीक है, उचित है, करो, तुम्हारी जो इच्छा है तुम करो। परंतु यदि तुम पर कोई संकट आया, कोई भी संकट, तो मुझसे सहायता की अपेक्षा मत करना। तुम बिल्कुल ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी सहायता करने आऊँगा। वृंदा कहती है, संभवतः इसके बाद, यानी कि आज के बाद, मैं और आप कभी नहीं मिलेंगे। कल युद्ध के लिए आपको शुभकामनाएं। आप युद्ध में प्रस्थान करेंगे कल, उससे पहले मैं आपको आज इसी समय शुभकामनाएं प्रदान करती हूँ। शायद इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। और ये बात सुनकर जलंधर वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। जलंधर वहाँ से जाता है, युद्ध आरंभ होता है। और इंद्रदेव, वो अभी भी यही कह रहे हैं, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। अगर महादेव सहायता नहीं करना चाहते तो ना करें, अगर नारायण मेरी सहायता नहीं करना चाहते तो ना करें। मैं युद्ध से नहीं, युद्ध में बल से नहीं, देख लेना, मैं अपनी बुद्धि से आपको, देवताओं को विजयी होकर असुरों को पराजित करके दिखाऊंगा। और जहाँ तक ऋषि का, सॉरी, आचार्य का सवाल है, यानी कि गुरु बृहस्पति का सवाल है, वो जानते हैं कि इस बार फिर देवराज कोई ना कोई अनैतिक कार्य करेंगे, कोई ना कोई अनैतिक कार्य अवश्य करेंगे। वो नहीं चाहते हैं कि इस देवराज कुछ अनैतिकता का मार्ग अपनाए। समझाने का फिर प्रयास करते हैं कि देखो देवराज, पहले ही तुम अपना बहुत अपमान करा चुकी हो। लोग तुम्हारा, पूरा संसार में तुम्हारा व्यंग, क्या तुम्हारा मजाक बन रहा है? क्यों मजाक बन रहा है? क्योंकि तुमने पीठ पीछे से एक असुर के ऊपर वार किया।
तो मैं तुमसे फिर प्रार्थना करता हूँ देवराज, मैं गुरु होकर भी तुमसे प्रार्थना करता हूँ, तुमसे निवेदन करता हूँ कि अब कुछ गलत मत करना। लेकिन देवराज इंद्र कहाँ मानने वाले हैं। वो कहते हैं देखिए, इस समय मेरा उद्देश्य जो है वो है युद्ध में विजय प्राप्त करना, और उस विजय को मैं कैसे भी प्राप्त करूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ ये मत सोचिए कि अपने लिए है विजय प्राप्त करना, ये विजय मुझे समस्त संसार के लिए प्राप्त करनी है। क्योंकि यदि असुर राज जीत गया तो देवलोक के साथ साथ समस्त सृष्टि पर उसका आधिपत्य हो जाएगा, जो आम जन कल्याण के लिए भी दुखदायी होगा। इसलिए आचार्य कृपया मुझे मत रोकिए, मत रोकिए, मत रोकिए। वहीं दूसरी ओर माता पार्वती डमरू को वहीं फेंक कर वहां से भाग जाती हैं। कार्तिकेय और गणेश जी के साथ वो प्रस्थान करती हैं अपने महल की ओर, परंतु उनके पहुंचने से पहले हिमावन के महल में महादेव चले जाते हैं। और महादेव वहां जाते हैं और कहते हैं कि देखिए, आपकी पुत्री यहाँ पर शीघ्र पधारने वाली है आपके दोनों नातियों के साथ। और वो ये भी बताते हैं राजा हिमावन को कि पार्वती ने कुछ आसन नियम पार कर लिए हैं, कुछ स्मृतियां लौट आई हैं, किंतु पार्वती उनका तात्पर्य नहीं समझ पा रही। पार्वती को स्मृतियां मिली हैं, उसने वो सब कुछ देख भी लिया है, जो जो उसके जीवन की मुख्य मुख्य घटनाएं हैं, परंतु वो उन घटनाओं का तात्पर्य नहीं समझ पा रही। इसीलिए अब मैं पार्वती को अगला चरण यानी कि प्राणायाम व शांभवी की मुद्रा सिखाऊंगा, महामुद्रा। आप सब भी जानते हैं कि शांभवी को महामुद्रा कहा जाता है, क्योंकि शांभवी के समय जब हम अपने त्रिनेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तब सहसा हमारा त्रिनेत्र जो है वो जागृत होना शुरू हो जाता है। जब ये बातें मैनावती सुनती हैं तो मैनावती कहती हैं कि आपने बहुत धैर्य के साथ पार्वती का साथ निभाया है प्रभु। ऐसी कई परिस्थितियों में हमने सदा परिवारों को टूटते बिखरते देखा है, हमेशा ही टूटते बिखरते देखा है, किंतु आपने किसी को भी अपना विश्वास नहीं खोने दिया। आपने किसी को विश्वास नहीं खोने दिया, सबको जोड़ कर रखा है प्रभु। आपको जमाता के रूप में पाना न जाने हमारे कितने 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 ही जन्मों का पुण्य होगा, तब जाकर आप हमें प्राप्त हुए हैं। और दोनों पति पत्नी महादेव के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। महादेव वहाँ से प्रस्थान करते हैं। अब महादेव तो वहाँ से प्रस्थान करते हैं, राह में माता पार्वती कहती हैं कि कार्तिकेय, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं थोड़ा विश्राम करना चाहती हूँ। तो गणेश जी कहते हैं, माता अभी से थक गई आप? तो कार्तिकेय भी कहते हैं, आपको याद नहीं है माता, गुरुजी ने कहा था कि हमें शीघ्र भवन में पहुँचना है, तो यदि आप विश्राम करेंगे तो समय नष्ट हो जाएगा, तो हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, तो अब ये सही नहीं होगा माता। तो माता पार्वती कहती हैं, अच्छा मैं लंबा विश्राम नहीं करूँगी, पर कुछ क्षण के लिए तो इस पेड़ के नीचे मैं विश्राम कर लूँ, मुझे प्यास भी लगी है। तो गणेश जी और कार्तिकेय जी कहते हैं, चलिए ठीक है, आपको प्यास लगी है तो आप कुछ क्षणों के लिए यहाँ पेड़ के नीचे बैठिए, हम आपके लिए जल लेके आते हैं। अभी गणेश जी और कार्तिकेय जी जल लेने जाते हैं तो माता पार्वती क्या दिखती हैं, दूर से एक बड़ा सा बैल उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। वो बैल को अपनी ओर आते देखती हैं, घबरा जाती हैं, जोर जोर से पुकारती हैं, कार्तिकेय गणेश, कार्तिकेय गणेश। तो दोनों फटाफट आ जाते हैं। तो दोनों कार्तिकेय कहते हैं कि माता आप वृक्ष के पीछे चले जाइए, आप वहाँ खड़े हो जाइए, अब इस बैल को हम नियंत्रित कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन आप जानते हैं वो बैल कौन थे? जैसे ही वो बैल समक्ष आते हैं तो और कार्तिकेय जी और साथ में गणेश जी पहचान जाते हैं, ये तो नंदी जी हैं। उनको देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं, पर इशारा कर देते हैं कि अभी अपना स्वरूप मत बदलना। तो गणेश जी क्या करते हैं, माता पार्वती को बोलते हैं, माता आप उस तरफ चलना शुरू कीजिए, हम इसे नियंत्रित करके आते हैं बैल को। अब माता पार्वती तो दूसरी दिशा में चलना शुरू कर देती हैं। तो जैसे ही माता पार्वती जाती हैं तो नंदी जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। असली रूप में आके बोलते हैं, क्षमा करें कुमार, इतना लंबे लंबा समय बीत गया है, ना मैंने आप दोनों को देखा, ना मैंने महादेव को देखा, ना मैंने माता को देखा, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा था। तो अब जब मुझे ये ज्ञात हुआ कि आप लोग महाराज हिमावन के महल की ओर जा रहे हैं आप तीनों, तो मुझसे रहा नहीं गया, और इसीलिए मैं आप लोगों के दर्शन करने चला आया। मैं तरस रहा था दर्शन करने के लिए, इसीलिए मैं आ गया। मुझे तो ऐसा लगता था कि माता के समक्ष जब मैं पहुंचूंगा, माता मुझे दूर से देखते ही पहचान जाएंगी कि अरे ये तो मेरा नंदी है, मेरा पुत्र है। लेकिन ये क्या हुआ, माता तो घबरा गई,
तो कार्तिकेय कहते हैं, नंदी, माँ को अब ये अनुभूति हो गई है कि वो मुझे और गणेश को पहले से जानती हैं, और जब उन्हें ये अनुभूति हो गई है ना, तो उनकी स्मृतियाँ भी शीघ्र लौट आएंगी, वो तुम्हें भी शीघ्र पहचान जाएंगी। तो इसलिए चिंता बिल्कुल मत करो। अब हमें प्रस्थान करना है, क्योंकि हमें शीघ्र राजा हिमावन के महल में पहुंचना है। तो इस प्रकार से वो तीनों प्रस्थान करते हैं। नंदी जी वहीं खड़े रह जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पे माता पार्वती के चरण हैं। वो उन्हीं चरणों के जो चिन्ह बने होते हैं, उन्हीं के ऊपर अपना माथा टेक कर वहाँ पे सर झुकाकर बैठ जाते हैं। उधर दूसरी ओर इंद्रदेव, वो तो एक ही रट लगाकर बैठे हुए हैं, आचार्य मुझे सहायता की आवश्यकता नहीं, मेरे पास बुद्धि बहुत है, मुझे किसी भी सहायता की आवश्यकता नहीं है, अब मैं आपको युद्ध मैं करके दिखाऊंगा। और वो क्या करते हैं, इंद्रदेव अपनी थोड़ी सी सेना जो होती है ना, वो युद्ध क्षेत्र में भेज देते हैं अगले दिन सुबह। और तो बृहस्पति जी बोलते हैं कि असुरों की इतनी विशाल सेना वहाँ खड़ी हुई है और आपने इतनी छोटी सी सेना वहाँ पर भेजी है, तो जब इतनी सी छोटी सी सेना को वो उनकी विशाल सेना 2 मिनट में हरा देगी, तो वहाँ आपकी बुद्धि क्या करेगी इंद्रराज? असुर तो क्षण भर में हमारी सेना को खत्म कर देंगे, क्षण भर में। और मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि आपने शेष सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में क्यों नहीं उतारा। मेरी तो समझ के बाहर है कि आप क्या, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। कहीं ये ना हो कि उल्टा हमें लेने के देने पड़ जाएं। इंद्रदेव करते हैं, आप इतना घबराते क्यों हैं? देखो, मैं जानता हूँ कि जलंधर अत्यंत शक्तिशाली है, मैं ये भी जानता हूँ कि जलंधर को पराजित करना मेरे लिए इतना आसान कार्य नहीं है। और अब आप एक बात सोचिए आचार्य, अब वो राजा बन चुका है, अब जलंधर एक आम पुरुष नहीं है, अब वो असुर राज है, राजा बन चुका है। और राजा जो होते हैं ना सारे, वो अपने आप को बहुत सदाचारी घोषित करना चाहते हैं। उन्हें अपने से ज़्यादा अपनी सेना की, अपनी प्रजा की चिंता होती है। तो अब हम एक काम करेंगे कि अब हम जलंधर को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। जलंधर सेना लेके जा रहा है ना युद्ध क्षेत्र में, जाने दो। अब हम सीधी सीधी जलंधर के ऊपर हमला ना करके, जलंधर पर उसको क्षति ना पहुंचाकर, हम उसकी सेना को क्षति पहुंचाएंगे, उसकी उस सेना को जो इस समय युद्ध स्थल में नहीं है। और जलंधर क्या करेगा, क्योंकि वो अब एक राजा है, तो वो हम पर आक्रमण करना भूल जाएगा और अपनी सेना की सुरक्षा में लग जाएगा। और जब वो अपनी सेना की सुरक्षा में लग जाएगा, तो मुझे पर्याप्त समय मिल जाएगा कि मैं उसको किस प्रकार से पराजित कर सकता हूँ, इस बारे में उपाय सोच सकूं। तो इसलिए आप चिंता मत करिए आचार्य, मैं बहुत ढंग से, बहुत सोच समझ के कदम उठा रहा हूँ। गुरु बृहस्पति कहते हैं, नहीं देवराज, नहीं। देखिए, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि वृत्रासुर के वध के बाद आपकी बहुत बदनामी हो चुकी है, और ऐसी रणनीति आपकी प्रतिष्ठा को और भी क्षति पहुंचा देगी, आप लोगों की नज़रों में और गिर जाएंगे। मत कीजिए गलत कार्य। परंतु इंद्र कहाँ मानने वाले हैं। इंद्र कहते हैं कि भाई प्रश्न जो है वो देवताओं के भविष्य का है, और जब प्रश्न भविष्य का है तो मैं अपनी प्रतिष्ठा की चिंता लेके कैसे बैठ सकता हूँ। मैंने देवलोक के सभी धनुर्धरों को आदेश दे दिया है कि वो एकत्र होकर शिविरों के पीछे चले जाएं, और जो भी असुर उनके समक्ष आए उनके ऊपर वो तीर छोड़ते जाएं। मैंने उन्हें आदेश दे दिया है कि एक भी असुर जीवित नहीं बचना चाहिए। अब देखना ये है कि असुर राज्य क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं, अपने सैनिकों को बचाने हेतु वो क्या कदम उठाते हैं। उधर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी सब देख रहे हैं कि इंद्र ये कौन सी नीति चला रहा है, लेकिन सब शांत हैं। आप जानते हैं कि भगवान तो हमेशा यही कहते हैं ना कि तुम्हें जो करना है करो, बुद्धि मैंने तुम्हें दी है, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, गलत करोगे तो भी साथ हूँ, भला करोगे तब भी साथ हूँ, लेकिन कर्म तो तुम अपने कमाओगे। और इसलिए भगवान कभी इंटरफेयर नहीं करते हैं, कभी दखल अंदाजी नहीं करते हैं हमारी किसी भी बात में। तो खैर, अब आगे क्या होता है ये हम कल चर्चा करेंगे। नंदी जी अब कहाँ जाएंगे और नंदी जी को महादेव क्या कार्य सौंपेंगे, ये सब चर्चा अब कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाय।